जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर एक बार नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके जीवन के लिए वाकई बहुत लाभप्रद है, जो आपके जीवन को एक सही मार्ग देने वाली है। कई बार शरीर में रोग होता है और रोग होता है तो हम लोग पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, और क्योंकि वो रोग कई बार ग्रहों के कारण होता है तो डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराने के बाद भी हमें लाभ नहीं प्राप्त होता है तो हम और लोगों के पास भागते हैं, आयुर्वेद का अलग अलग प्रकार का सहारा लेते हैं, पर रोग में किसी प्रकार से हमें निदान प्राप्त नहीं होता है। फिर हम ज्योतिष इत्यादि का सहारा लेते हैं, अच्छे मार्गदर्शक का सहारा लेते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कई बार अच्छे मार्गदर्शक जीवन में मिल जाते हैं और हमें सही रास्ता पता चल जाता है, और कई बार अच्छे मार्गदर्शक जीवन में नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से हमें एक जो लाभ की प्राप्ति जीवन के अंतर्गत होनी चाहिए अपने स्वास्थ्य में, वो लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और कई बार हमें ज्योतिष में रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। मैं आज जो विषय पर बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि कौन से रोग में कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। बिना कई बार आपके पास जन्म कुंडली नहीं होती, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, आप उस टाइम सोचते हैं, आप उस टाइम परेशान होते हैं कि आखिर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए कौन सा रत्न फ़ायदेमंद हो सकता है, या मेरे शरीर में जो रोग है उस रोग का निवारण किस रत्न के पास है, किस रत्न के माध्यम से मेरे शरीर का रोग दूर हो सकता है। तो आज मैं आपको रत्न के माध्यम से रोग का निवारण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शरीर में कौन सा रोग होने पर हमें कौन से रत्न को धारण करना चाहिए जिससे हमारा रोग बेहतर हो सकता है। देखिए, एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको सही रत्न का प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि एक सही मार्गदर्शक, एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। एक सही मार्गदर्शक, एक अच्छा मार्गदर्शक आपके जीवन को एक सही रास्ता, एक अच्छा मार्ग प्रदान करता है जिससे आप जीवन में लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो कौन सा रत्न वास्तविकता में आपके लिए लाभप्रद है, कौन सा रत्न धारण करके कौन से रोग में कौन सा रत्न धारण करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो किस प्रकार का, जैसे डायमंड या शुक्र का उपरत्न है, जरकन है या ओपल है, इन रत्नों को किस कंडीशन में धारण करना चाहिए, कौन से रोग में इन रत्नों से हमें लाभ प्राप्त होता है। सोथा रोग हो जाए, आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा कि शरीर में सूजन हो जाती है, सोथा रोग हो जाता है। सोथा रोग में डायमंड या उपरत्न, शुक्र का उपरत्न धारण करना चाहिए। वीर दोष यानी नापुंसकता इत्यादि, संतान नहीं हो रही है या संतान पैदा करने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत शुक्र का रत्न, डायमंड, ओपल या जरकन धारण करना हमेशा लाभप्रद होता है। प्रमेह यानी अगर शुगर है तो भी ऐसे कंडीशन में हमेशा शुक्र के जो रत्न हैं वो लाभ देते हैं, यानी जरकन हो गया या ओपल हो गया, या अगर हम जरकन की बात करें, ओपल की बात करें या डायमंड की बात करें तो ये निश्चित रूप से लाभ प्रदान करते हैं। अगर उसके साथ साथ देखा जाए गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, गर्भाशय से संबंधित स्त्रियों को बहुत सारा ऐसा होता है, गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी शुक्र का रत्न धारण करना आपके लिए लाभप्रद होता है। अगर कैंसर की समस्या, कैंसर जैसा असाध्य रोग है, तो भी ऐसे कंडीशन में डायमंड, ओपल या जरकन धारण करने की सलाह दी जाती है और ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभ करता है। अगर रक्त दोष है किसी प्रकार का, ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह है, तो भी डायमंड इत्यादि धारण करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं मोती पर। मोती किन किन समस्याओं में हमें धारण करना चाहिए। नींद ना आ रही हो, मानसिक अशांति हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, मानसिक अशांति हो, नींद ना आती हो, डिप्रेशन होता हो, बेचैनी रहती हो, दांत में रोग होता हो, कैंसर होता हो, या मूत्र से संबंधित कोई रोग, यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको मोती धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको मोती बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। अब पन्ना, पन्ना किस कंडीशन में धारण करना चाहिए। अगर आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या टॉन्सिल्स हो रहे हैं, या अनिद्रा में भी पन्ना धारण किया जा सकता है। नींद न आने में पन्ना कहीं ना कहीं लाभप्रद होता है, या खांसी बहुत ज़्यादा आती है
और बहुत इलाज कराने के बाद भी नहीं कंट्रोल हो पाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी पन्ना आपके लिए निश्चित रूप से लाभ देने वाला होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि पुखराज हमें किस कंडीशन में धारण करना चाहिए। कैंसर रोग में पुखराज हमेशा लाभप्रद होता है। अगर उसके साथ साथ अनिद्रा में भी पुखराज लाभ करता है। यादाश्त में अगर दिक्कत हो रही है तो भी हमें पुखराज धारण करना चाहिए। पढ़ने में अगर स्मरण शक्ति, यादाश्त कमज़ोर हो रही है या मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी ऐसे कंडीशन में हमें पुखराज निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। या आंतों में किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है या प्रदर रोग की समस्या होती है या अल्सर की समस्या होती है तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से हमें पुखराज धारण करना चाहिए। हमारे लिए पुखराज बहुत लाभ प्रदान करने वाला होता है। अब अगर हम बात करते हैं दांतों में कोई दिक्कत है या नेत्र में कोई समस्या है, नेत्र विकार में भी, आँखों में भी कोई दिक्कत होने पर हमें पुखराज धारण करना चाहिए। नीलम कौन से रोग में धारण करना चाहिए, कब वो लाभ प्रदान कर सकता है। अगर बवासीर की प्रॉब्लम है तो नीलम धारण करना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बात रोग है या मिर्गी आती है, मतलब ऐसे दौड़े इत्यादि पड़ते हैं, या वात रोग यानी गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत पीड़ित रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में नीलम आपके लिए हमेशा लाभप्रद होता है। कैंसर है या टिटनेस है या हर्निया है या गठिया है, हर्निया, गठिया, टिटनेस, कैंसर, इन रोगों में भी अगर हम नीलम को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से नीलम का हमें बहुत फ़ायदा प्राप्त होता है और हमारा स्वास्थ्य जो है वो निश्चित रूप से अच्छा होता है। आइए कुछ और रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे मूंगा की बात किया जाए कि मूंगा किस रत्न में धारण किया जाए, मूंगा किस परिस्थिति में धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करते हैं स्त्रियों को, खास करके यदि मासिक प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म में प्रॉब्लम होती है, तो मासिक धर्म में प्रॉब्लम होने के कारण मूंगा धारण करने पर ये समस्या दूर हो जाया करती है। आलस्य बहुत ज़्यादा रहता है तो ऐसे कंडीशन में मूंगा धारण करना फ़ायदेमंद होता है। आमाशय के रोग होते हैं, नेत्र रोग होते हैं, पथरी हो जाती है, तो इन रोगों में या वात रोग है या जीवा में कोई, जीभ में कोई प्रॉब्लम है या ट्यूमर इत्यादि हो गया है तो इस कंडीशन में, या कुष्ठ रोग इत्यादि है तो इस कंडीशन में मूंगा धारण करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मूंगा धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा जो लाभ है उसकी प्राप्ति जीवन में हो पाती है। अब अगर हम बात करें कि माणिक्य किस कंडीशन में धारण करना चाहिए, माणिक्य यदि आपके बाल झड़ रहे हों, हड्डियों में किसी प्रकार से समस्या हो रही हो, आपके बाल झड़ रहे हों, हड्डियों में किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो रही हो, या सर में भारीपन रहता हो, या सर में आपके दर्द रहता हो, या खाना पचने में प्रॉब्लम होती हो, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत रूबी आपको बहुत फ़ायदा देने वाला होता है। या किसी प्रकार से दुर्बलता इत्यादि हो तो ऐसे कंडीशन में रूबी आपके लिए बहुत फ़ायदा देता है। गोमेद की स्पेशली बात करें कि गोमेद किस कंडीशन में हमें धारण करना चाहिए, गोमेद रोग कैसे, गोमेद रत्न हमें कैसे रोगों से निकाल सकता है। बवासीर में भी गोमेद फ़ायदा करता है, हैजा में फ़ायदा करता है, गर्मी बहुत होती है तो फ़ायदा करता है, ब्लड में इन्फेक्शन होने पर जो गोमेद है वो बड़ा फ़ायदा करता है। उसके साथ अगर हम बात करें रक्त दोष है, सूल रोग है या फाइलेरिया जैसी समस्याएं हैं तो ऐसे कंडीशन में जो हमें गोमेद है वो बड़ा फ़ायदा करता है। केतु का जो रत्न है या वैदुर्य एक रत्न है, बड़ा महत्वपूर्ण रत्न है, ये केतु में भी काम करता है। इसको लेकर के अगर हम बात करें तो अंडकोश की जिसको प्रॉब्लम हो जाती है, या हम दूसरे शब्दों में इसको और कह सकते हैं, या रोग हो जाता है विष या चेचक बहुत ज़्यादा निकलती है, चेचक निकली हुई है, या फूड पॉइजनिंग इत्यादि हो जाता है बहुत जल्दी, या किसी चीज़ से एलर्जी इत्यादि है, तो ऐसे कंडीशन में केतु का रोग निश्चित रूप से लाभ करता है। तो ये सभी रत्न हैं जो आपके रोगों में बहुत सहायता करते हैं और रोगों से आपको बचाते हैं। आप इनका प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अभी के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप यदि बात करना चाहते हैं मुझसे तो नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। सही रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, सही रत्न प्राप्त कर सकते हैं। सही रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सही रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।